नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू स्पेशल बिहार वाला। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोहा कतर के बारे में। दोहा कतर में हेल्पर का कितना सैलरी होता है और क्या क्या काम करना पड़ता है। 2023 में हेल्पर का कितना सैलरी लगेगा और क्या क्या उनको काम करना पड़ता है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करता हूं वीडियो और आप सभी को बताता हूं हेल्पर जो होते हैं उनको क्या क्या काम वहां पे करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप लोग हेल्पर में फ्रेशर हैं, पहली बार अगर कोई काम नहीं जानते हैं, अगर आपको किसी काम का नॉलेज नहीं है और आप सोच रहे हैं हेल्पर में जाने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वो भी दोहा कतर जाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हेल्पर का जो हेल्पर समझ जाइए कि दो कैटेगरी में वैकेंसी होता है हेल्पर का। एक होता है मैकेनिकल हेल्पर और एक होता है सिविल हेल्पर। अब बहुत सारा हेल्पर का वैकेंसी आता है जो अनलोडिंग ऑफलोडिंग के लिए वैकेंसी होता है। जैसे कि किसी सुपरमार्केट में माल को उतारना हो गया और माल को चढ़ाना हो गया या अनदर काम हो गया, तो ऐसा हेल्पर का वैकेंसी ऐसे आता है। दोस्तों तीन इन कैटेगरी का मन इसमें सैलरी कितना होता है और क्या क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों मैकेनिकल अगर हेल्पर में आप जाते हैं किसी भी कंट्री में, मान लीजिए दोहा कतर में आप मैकेनिकल हेल्पर में चले जाते हैं। अभी मैकेनिकल हेल्पर का वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है दोहा कतर का। अगर आप मैकेनिकल हेल्पर में चले जाते हैं तो आपको या बेल्डर के साथ में या पाइप फिटर के साथ में या प्लम्बर के साथ में या किसी मैंने ट्रेड वाले के साथ में आपको रखा जाएगा। उन्हीं के साथ में आप रहेंगे, साथ में काम करेंगे मिलके, और साथ में उनके साथ में जो सामान मांगेंगे आपको देना पड़ेगा ले जाके, और आपको उनके साथ में मिल के काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। तो अब मैकेनिकल हेल्पर का काम यही होगा। मान लीजिए आप बेल्डर के साथ में रह गए तो उन बेल्डर का क्या क्या सामान होता है, क्या क्या, वो आपको एक बार पूरा समझा देंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो पूरा समझा देंगे। उसके बाद से आपको मान लीजिए बेल्डर के साथ में कहीं पर थोड़ा ग्राइंडर मारना हो गया तो ग्राइंडर मारना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ग्राइंडर मारने के लिए नॉलेज है तो ग्राइंडर मार सकते हैं, नहीं तो आपको एक दो बार वो बताएंगे, उसके बाद आप तो खुद मार लेंगे। तो ऐसा काम करना पड़ता है मैकेनिकल आदमी के साथ ही। मैकेनिकल जो हेल्पर होते हैं मैकेनिकल आदमी, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो काम करते हैं उन्हीं उन्हीं के साथ में रहना है दोस्तों। उसके बाद होगी सिविल हेल्पर। सिविल हेल्पर के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। सिविल हेल्पर, अगर सिविल हेल्पर में आप चले जाते हैं, दोहा कतर हो गया या किसी भी देश में चले जाते हैं, तो आपको समझ जाइए कि कारपेंटर के साथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो मेसन के साथ में। सबसे ज़्यादा समझिए कारपेंटर के साथ में रहना ही नहीं पड़ेगा आपको, आपको सबसे ज़्यादा मेसन के साथ में रहना पड़ेगा। मेसन के साथ में अगर आप कहीं पर भी पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज है, पढ़ाई किए हैं, अच्छा जानकारी है, कोई इंजीनियर साथ दे दिया या कोई मान लिया एचआर, वहाँ के एचआर से आप बात कर लिए, कोई साथ दे दिया, तो आप किसी आपका ट्रेड मैंने ट्रेड तो चेंज नहीं होगा, काम चेंज हो जाएगा, आपका काम चेंज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे भाई को हुआ है, मैंने देखा है, मेरा बहुत सारे दोस्त भी गए, उनका काम चेंज हुआ है दोस्तों। तो हो सकता है। और सिविल डिपार्टमेंट में काम बहुत ही कम आदमी को चेंज होता है। मैकेनिकल में हो भी जाएगा, सिविल में होता है, स्टोर कीपर में हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर स्टोर कीपर का जगह खाली है, कोई स्टोर कीपर का काम स्टोर कीपर है नहीं वहाँ पे, तो आपको डाल देंगे। आपको पढ़ाई की है, नॉलेज है, तो आपको लोग डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिविल हेल्पर में भी गड्ढा खोदना है, जैसे कि गड्ढा खोदना पड़ेगा, मेसन के साथ में रहना पड़ेगा, माल बनाना पड़ेगा, या कहीं खुदाई का काम हो गया तो सबसे पहले जो हेल्पर है उस सब आदमी को इकट्ठा किया जाता है, उनसे गड्ढा खुदवाया जाता है। तो हेल्पर का सिविल में यही काम है। और आपको तो बता ही दिया, हाइपर मार्केट में माल उतारना है, माल लोड करना है, ये हेल्पर इसलिए हाइपर मार्केट में बुलाया जाता है। तो हेल्पर का काम यही होता है, हेल्प करना। लेकिन आप सिविल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हेल्प नहीं करेंगे, आप गड्ढा खोनेंगे या आप मेसन के साथ में रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। सिविल डिपार्टमेंट में अगर कोई हेल्पर चला जाता है, सिविल वर्क में हेल्पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट अगर आप चले जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा और आपको सैलरी भी, ओवर टाइम भी, सब कुछ बेस्ट मिलेगा। अगर सिविल में जाएंगे तो ओवर टाइम
तो मिलेगा ही, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मैकेनिकल में ओवर टाइम ज़्यादा मिलेगा, काम कम करना पड़ेगा। तो आप सबसे ज़्यादा बढ़िया बेस्ट रहेगा, अगर कहीं पर हेल्पर का वैकेंसी आया है, मैकेनिकल हेल्पर का, आप काम कम जानते हैं तो आप मैकेनिकल हेल्पर में ही चले जाइए, आप सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोहा कतर में मैकेनिकल हेल्पर का वैकेंसी आ रहा है, तो मैकेनिकल हेल्पर में जाइए, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। सैलरी 1,000 रियाल आपको मिलेगा। चाहे आप सिविल डिपार्टमेंट में जाइए तो 1,000 रियाल है, या मैकेनिकल में जाइए तो 1,000 रियाल है। यानी दोहा कतर में हेल्पर का सैलरी 1,000 रियाल है 2023 में भी। तो 1,000 रियाल से कंपनी का खाना, 1,000 रियाल लगेगा, कंपनी का खाना रहेगा। और कंपनी खाना नहीं देगा तो 1,000 प्लस 300 वहाँ के गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो 1,000 प्लस 300 सैलरी रहेगा दोस्तों, 300 रियाल। यानी कि 1,000 अगर कंपनी खाना देगा तो 1,000 रियाल आपको देगा है दोस्तों। तो दोस्तों दोहा कतर में सैलरी बहुत बेस्ट है हेल्पर का। अगर वैकेंसी आ रहा है मैकेनिकल हेल्पर का, आया था एक बार, अगर आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग मैकेनिकल हेल्पर में चले जाइए, 1,000 प्लस 300 लगेगा। या कंपनी खाना होगा तो 1,000 प्लस कंपनी खाना, उसके बाद ओवर टाइम है, रहना सब कुछ फ्री है। तो आप इसमें अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, जो हेल्पर में जाना चाहते हैं उनके लिए है दोस्तों। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए।